बाबा महाराज के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा नीब करोरी महाराज हम सब के गुरु हैं, पिता हैं, बाबा हैं। हम जिस भाव से बाबा को देखेंगे, बाबा वैसे ही हमारे पास आएंगे। कई भक्तों के फोन आए कि हम अर्जी भैया उस स्थान पे भेज चुके हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर हमने उस धाम में अर्जी भेजी, तब भी कुछ नहीं हुआ, क्या करें। देखिए, ये बाबा महाराज की गुफा है नीब करोरी धाम में, और बाबा महाराज अंदर विराजमान हैं। भक्त परेशान हो गए, कई धामों में अर्जी भेज चुके हैं, उनको नहीं मालूम है कि किस धाम में अर्जी बाबा महाराज ने जो कहा है भेजनी है। परमात्मा सब कुछ जानते हैं। संतों के पास अलौकिक शक्तियां हैं, परमात्मा को सब मालूम है, लेकिन परमात्मा संतों के बस में है। परमात्मा संतों के साथ रहते हैं। कारण है, संत परमात्मा के लिए जीवित हैं। उनके तो रोम रोम में परमात्मा है, इसीलिए परमात्मा संतों के सेवक हैं। भक्तों ने अपनी अर्जी कई धामों में भेजी, पर उनका कोई भी काम नहीं बना। भेजनी कहाँ चाहिए, ये बड़ी बात है। जैसे हम मांगने के लिए सबके सामने खड़े हो जाएं तो सब तो नहीं देंगे, पर हाँ, कोई ऐसा भी एक होगा प्रभु ने जिसको चुना होगा, जिससे हम मांगेंगे तो अवश्य हमको मिलेगा। अब खोज तो यही करनी है कि हम किससे मांगें और किस स्थान पर हम अपनी बात लिखकर भेजें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें मालूम नहीं। अच्छा, ज़्यादातर क्या होता, हमने YouTube पे देखा और तुरंत हमने टाइप किया और भेज दिया। अच्छा, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने कोई अपना काम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ खड़े हो गए ड्रेस पहन के, मेकअप करके, और आपको गुमराह करते रहे और आप गुमराह होते रहे। रिजल्ट ज़ीरो, विश्वास आपका टूट चुका, किसी भी तरह का विश्वास नहीं रहा। तो आज आप ये वीडियो जो देख रहे हैं, इसमें मैं अपने पास से कुछ नहीं कहता हूँ। अर्जी बाबा महाराज के किसी भी धाम में भेज दो, और भेजते हो आप, पर बाबा ने क्या कहा वो तो बड़े ध्यान से सुनो। बाबा ने किसी धाम में कहा है भेजो, उसको फॉलो करना है। बाबा ने हम सबको जो उपदेश, जो मंत्र, जो ज्ञान दिया है, वह ज्ञान हम सुनते हैं पर अमल नहीं करते हैं। बस जब अमल नहीं करते हैं तो मिलेगा भी कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि मनोज भैया से आपके संबंध हो गए या किसी और से संबंध हो गए तो आपके सारे काम बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे। बाबा ने क्या कहा है, बाबा के पास जब भी कोई माँ या बेटी पहुंचती है तो बाबा ने सदैव यही कहा है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है। बाबा ने हमको शिक्षा दी है कि हम कभी भी चरित्र से ना गिरें, हम चरित्रवान बने। और चरित्रवान कब बनेंगे? चरित्रवान बनने के लिए आपको क्या करना, बस छोटा सा एक काम वो कर लीजिए। कोई भी बहन बेटी मिले, पहली बात तो आपकी कोई जात नहीं, क्योंकि आप बाबा महाराज के भक्त हैं। ना आप ब्राह्मण हैं, ना आप दलित हैं, ना आप शूद्र हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ बाबा महाराज के आप भक्त हैं। अगर ये मन में है तो कल्याण हो जाएगा, नहीं तो राधे राधे। जिंदगी भर चक्कर लगाओ बाबा महाराज के मंदिरों के, कुछ नहीं होना।
मैंने अपने छोटे से जीवन में बहुत से लोगों को देखा, मंदिर के महंत भी थे, आज सड़क पे बैठे हैं, कोई राम नाम भी नहीं करता, मक्खी भी कोई पास में नहीं जाती है। पुजारी जी थे बाबा महाराज के मंदिर में, जब तक रहे मैनेजर साहब थे, तूती बोलती थी, आज मक्खी भी उनके पास नहीं जाती। बाबा महाराज को अगर अर्जी भेजनी है तो बाबा महाराज ने जो कहा है, जिस धाम के लिए कहा है, उस धाम में अर्जी आप भेज दो। अच्छा, बाबा ने तो कभी नहीं कहा कि मेरे मंदिर में आ जाओ, हम सारे दुख दूर कर देंगे। बाबा की जितनी कथाएं पढ़ोगे उसमें भी बाबा ने कभी ये नहीं कहा मेरे पास आओ। बाबा कहते हैं अपने घर बैठो, अपने घर बैठ के मेरा स्मरण करो। और हम क्या करते हैं, मेरी किस्मत बदल जाए, हम जल्दी से भाग के पहुंच जाते हैं और मार्केट से लड्डू खरीदे या पेड़ा खरीदे, फूल खरीदे और लेके जा रहे हैं, लुटाते जा रहे हैं और बड़े मन में खुश हो रहे हैं, यार 500 के लड्डू खरीदे, यार 1000 के लड्डू खरीदे। नहीं भैया, ये सब छोड़ दो, ये सब छोड़ दो। अगर आपको कोई भी परेशानी है, किसी भी तरह की परेशानी है और वह परेशानी आपकी खत्म नहीं हो रही है, तो आप बाबा महाराज के बताए हुए धाम में अर्जी भेजो। वह धाम है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, जिसको हम सब श्री हनुमान सेतु कहते हैं। बाबा महाराज का ये बहुत ही अलौकिक धाम है, हनुमान सेतु। मैं अक्सर जाता हूँ। 26 जनवरी को मैं पहुंचा था, बड़ा आनंद आया, भोजन प्रसाद किया। हम थे, मेरे साथ राजेंद्र दास जी थे और भी काफ़ी भक्त लखनऊ के थे, वो साथ में थे। बड़ा आनंद आया, श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया। 12 बजे पहुंच गए थे और शाम को लगभग 6 बजे वहां से चले हैं। फिर हम कानपुर आए थे। मेरे कहने का तात्पर्य बस इतना है कि आपको अगर अर्जी भेजनी है तो सिर्फ कई बार मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने समझा है, मैंने पढ़ा है। अरे यूट्यूब पे वीडियो तो अब डालने लगे हैं भैया, सेवा तो हम आपकी जाने कब से कर रहे हैं। हम तो सेवक हैं और सेवक पर प्रभु की कृपा होती है। भक्तजनों, जो सेवक होता है उसी पर प्रभु की कृपा होती है। आप भी सेवक बनो, किसी रूप में बनो, कैसे भी बनो। आप अपनी अर्जी श्री हनुमान सेतु में भेजें और अर्जी आप जो भेजेंगे मेरे व्हाट्सएप पर आप लिख कर भेजें, एक कागज पर लिखें, उसकी फोटो खींचें और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर दें। पर भेजनी है इसी धाम में, आपको सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। भेज के देख लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, 8381895795। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप भेज दीजिए। कॉलिंग नंबर नहीं है, ये सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है। आप भेजिए अर्जी और हम आप सबकी अर्जी निरंतर बाबा महाराज के धाम में पहुंचा रहे हैं। ये सेवा का मौका आप सबने दिया है, ये कृपा है। इसमें सबसे बड़ा सहयोग अगर कोई करता है तो वो मेरे बड़े भाई हैं रणधीर शर्मा जी। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं, ये छोटा कार्यक्रम नहीं, हर मंगलवार को करना भैया। 1 मंगलवार, 2 मंगलवार, 3 मंगलवार, 4 मंगलवार, 5 मंगलवार। उसके बाद आदमी कह देता भैया हमारे पास समय नहीं है। कौन किसके लिए है? ये दुख का कारण तो सबसे बड़ा यही है कि हम सुनते हैं सेवा करेंगे पर करते नहीं है, यही दुख का कारण है। पर परेशान ना हो, मेरे साथ जुड़ोगे तो दुख नहीं आएगा, दुख आपके पास नहीं आएगा। क्योंकि आप हो जाएंगे सेवक। आप सब अपनी अर्जी लिखकर मेरे पास भेजिए और बाबा महाराज के धाम में मैं आपकी अर्जियां पहुंचाता हूं और पहुंचाता रहूंगा। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय, बोलिए नीप करोरी धाम की जय।